कुरुक्षेत्र में 27 से 29 मार्च तक सहस्त्र गीता कंठनाद का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना है। गीता परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 11 देशों और 22 राज्यों से आए 1000 से अधिक साधक एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। गीता परिवार के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष डॉक्टर आशु गोयल ने बताया कि यह आयोजन पंजाबी धर्मशाला में होगा और इसे ऐतिहासिक रूप से विशेष माना जा रहा है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु स्वामी रामदेव सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर जहाँ पर 5163 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के उस उपदेश का उद्घोष किया जो आने वाले हजारों वर्षों के लिए संपूर्ण मानव जाति का पाथेय हो गया। पाथेय यानी कोई व्यक्ति सफर पर निकलता है तो अपने रास्ते में मुझे क्या क्या काम में आने वाला है वो साथ में लेके चलता है। कुछ खाना भी लेकर चलता है, कुछ कपड़े भी लेके चलता है, कुछ ओढ़ने बिछाने के सामान भी लेके चलता है। इन सबको बोलते हैं पाथेय। मनुष्य जीवन को उच्चतम सफलता पर जीना होगा तो भगवद गीता से बड़ा पाथेय किसी के लिए नहीं हो सकता। और इसलिए पूज्य स्वामी जी ने भगवद गीता का प्रचार ये हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में करने की बात नहीं कही। हम इसको हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में यहाँ पर प्रचारित नहीं करते, वो तो वो है ही, लेकिन इसका जो मौलिक स्वरूप है और इसकी जो मुख्य उपादेयता है वो हिंदू धर्म का ग्रंथ ना होकर मानव जीवन के मूल्यों का ग्रंथ है। जो भगवद गीता को पढ़ते हैं उनके जीवन की जो शांतता है, उनके जीवन की जो प्रसन्नता है, उनके जीवन का जो आनंद है, उनको हर कार्य में करने का जो विजन मिलता है, जो कार्य करने की दृष्टिकोण मिलता है, वो सारा सामान्य लोगों से अलग हो जाता है। और इस बात को लेकर पूज्य स्वामी जी ने गीता परिवार के सब कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि हम लोग एक ही बात को लेकर अपना जीवन जिए, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन बिताएं। और यही सूत्र वाक्य लेकर आज लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन को जी रहे हैं। वर्ष 2018 में पूज्य स्वामी जी ने हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर में उद्घोष दिया। उन्होंने कहा कि हर कर गीता हर घर गीता, यानी हर हाथ में गीता हो और हर घर में गीता हो। यदि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, यदि हम चाहते हैं कि विश्व प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े, आज जो स्थिति हम वैश्विक स्थिति देख रहे हैं, दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं, जो अशांति है, लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, अनेक प्रकार के झगड़े, परिवारों का टूटना, इसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से छूट गए, हम गीता के मूल्यों से छूट गए। और इसलिए जब कोरोना में 2020 में गीता परिवार भगवद गीता को अत्यंत सरल रूप में सबके लिए लेकर आया तो सब लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी हो गया। हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया तो रूपा दीदी ने बताया हमें अपेक्षा नहीं कि इतने लोग आएंगे, लेकिन भगवद गीता की भूख कितनी है या उसको प्राप्त करने का लाभ कितना अधिक है ये हमको मालूम पड़ा। वर्ष में 8 बैच हम नए शुरू करते हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के एक भी रुपया खर्च किए ऑर्गेनिकली 50,000 लोग हर बार जुड़ जाते हैं। अभी 13 मार्च को हमारा 46वां बैच आरंभ हुआ और उसमें 80 देशों से 42,000 नए लोग जुड़ गए। अब तक 182 देशों से 15.5 लाख साधक जुड़ गए। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम learngita.com मिल गया। पूरे विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी 1000 भी क्लास रोज नहीं करती, हम 3000 क्लासेस रोज करते हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक 33 टाइम स्लॉट्स, मतलब 24 घंटे में 33 ऑप्शंस। ऐसा तो कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं। एक भी रुपये का फीस नहीं, वेबसाइट पे डोनेशन का बटन भी नहीं, कंप्लीट सेल्फलेस, पूर्णतः निष्काम। इस भावना को लेकर गीता परिवार के 15,000 गीता सेवी दिन रात इस ऑनलाइन कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं। आप जब इस कार्यक्रम में पधारेंगे तो जो विशिष्टता मैं बतलाने जा रहा हूँ ये आपने संभवतः कभी भी नहीं देखी हो। कार्यक्रम तो कुरुक्षेत्र की धरा पे होते ही है, ये भगवान श्री कृष्ण की गोंज भूमि है, तो यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो अद्भुतता है, विशिष्टता है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप ये फील करेंगे कि 11 देशों के, 22 राज्यों के और 14 भाषाओं के लोग एकत्र होंगे। यहाँ पर तमिल भाविक होंगे,
यहाँ पर तेलुगु भाविक होंगे, यहाँ कन्नड़ भाविक होंगे, यहाँ गुजराती भाविक होंगे, यहाँ मलयालम भाविक होंगे, यहाँ मणिपुरी के लोग होंगे, यहाँ पर आसाम के लोग होंगे, यहाँ पर मारवाड़ी राजस्थान के लोग होंगे, बंगाली बंगाल के लोग होंगे, उड़िया लोग होंगे, और इस प्रकार अलग अलग 14 भाषाओं के भाविक यहाँ पर आएंगे। कहाँ गीता गानी है? जहां से इसका प्रादुर्भाव हुआ, जहां से गीता का प्रकट हुआ, हम उस भूमि पर बैठकर गीता गाएंगे। और सिर्फ गाएंगे नहीं, इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट संयोजन किया। हम लोगों ने गीता को गाने की नई विधि विकसित करी, और क्योंकि गीता ये गायन है, श्रीमद् भगवत गीता यानी श्री से युक्त भगवान के द्वारा गाई गई, भगवान ने गीता गाई है, बोली नहीं है, और इसलिए हम भी इसको गाएंगे शास्त्रीय छंदों पर और पूर्णता संगीत के साथ। पहली बार संगीतमय गीता पारायण, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये वैसी बात है, गीता को श्लोक के अनुसार बोलना तो आपने देखा होगा, लेकिन उसको गायन भी किया जा सकता है, ये संभवतः आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और हम लोग 27 तारीख को दोपहर में इसका 2:30 बजे से 5:30 बजे तक संगीतमय गीता पारायण इसका आयोजन करने वाले हैं। साथ में अलग अलग सुरों में, दक्षिण के लोग अपने सुरों में करें, गुजरात के लोग अपने सुरों में करें, बंगाल के लोग अपने सुरों में करें। उसके लिए 29 तारीख को एक अलग पारायण है। तो 2 संपूर्ण पारायण और बाकी अध्यायों के पारायण, ऐसे 4 दिन तक अनेक पारायण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम आज गीता परिवार के द्वारा प्रति एकादशी पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, यूएई में भी, यूएसए में भी, कनाडा में भी, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ऐसे अनेक देशों में प्रति एकादशी हजारों पारायण आयोजित होते हैं। हर एकादशी पर कुछ समाज के लोग एक मंदिर पर, एक घर में जुटते हैं, कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग, कहीं 500 लोग, और वो गीता को गाते हैं। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने रामायण गाते लोगों को देखा है, लेकिन गीता को गाते ऐसा सहज देखा नहीं होगा। शुद्ध संस्कृत में बिना किसी एक भी मात्रा का दोष किए हुए वैदिक उच्चारणों के साथ ये सारे भाविक गीता को गाते हैं। और जब इस प्रकार का उच्चारण हम लोग वहां पर सुनते हैं तो वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हमारे ब्रेन की प्रणाली को बदलता है। मंत्रों का अर्थ समझकर हम अपने जीवन में लाएंगे, ये एक बात है, लेकिन मंत्र ये अपना काम करते हैं। जैसे वाईफाई का पासवर्ड डालने पर वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, हमको उसका टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है, वो कितने मेगाहर्ट्ज पर है, किस चैनल पर कनेक्ट हुआ, किस फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट हुआ, वी डोंट नो, बट इट रन्स, इट वर्क्स। सिमिलरली मंत्र काम करते हैं, वो मंत्र शुद्ध उच्चारण बोलने से अपना काम करते हैं। भगवद गीता का काम वैसा ही होता है। और इस मंत्रों के उच्चारण से, इसको समझकर जीवन में लाने से आज लाखों लोगों का जीवन बदल गया। आप यहाँ पर आएंगे, उन भाविकों से बात करेंगे तो वो रोने लगते हैं, वो अपने अनुभव बतलाते रोने। आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे, हमारे मीनाथ भैया नागपुर से आए हैं, वो नागपुर से खाली इसलिए आए कि गीता ने उनका जीवन बदल दिया। हमारे पंकज भैया लखनऊ से आए हैं, वो इसलिए आए कि उनका जीवन बदल गया। ये गीता के साथ जुड़ने का परिणाम है। और ऐसे 1500 भाविक पूरे विश्व से यहाँ पधार रहे हैं। हम सब लोग कुरुक्षेत्र में उनका स्वागत करेंगे। इस भूमि पर हम भगवद गीता का गायन करेंगे, गुंजार करेंगे, शोभा यात्राएं निकालेंगे और गीता का घोष पूरे विश्व में जाए, इसका काम हम आपके कंधों पर देना चाहते हैं। ये घोष तो यहाँ पर होगा, लेकिन इस घोष को समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विश्व भर में पहुंचाने का दायित्व आप मीडिया के बंधु स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आप इसको करेंगे, हम सबका ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, हम सबका ये सामाजिक कर्तव्य है। इस समाज को, इस राष्ट्र को संबल बनाना, इसको बहुत सारे कार्यक्रम अपने अपने मठों को, अपने अपने अलग अलग प्रयोजनों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन केवल भगवद गीता का प्रचार करना ही हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को लेकर हम कर्तव्यनिष्ठ होकर निष्काम भाव से ये काम करने में आपका भी आह्वान करते हैं। आप पधारें और इस कार्यक्रम में जुड़े। 27 तारीख से और 29 तारीख तक के कार्यक्रम की विवरणावली आपको यहाँ पर आपके जो प्रेस नोट है उसमें मिल जाएगी, और उसमें समय समय पर आप पधार कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये सारा कार्यक्रम मूलतः पंजाबी धर्मशाला में होगा, और एक कार्यक्रम रामनवमी का सायंकाल को हम ब्रह्म सरोवर पर करेंगे। बाकी सभी कार्यक्रम पंजाबी धर्मशाला समय सवेरे 9 बजे से शाम के तक के अलग अलग कार्यक्रम हैं। जैसे मैंने बताया कि 27 तारीख का मुख्य कार्यक्रम 2:30 से 5:30 बजे तक है।
इसी तरह 28 तारीख का मुख्य कार्यक्रम, जिसमें पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और भी अन्य महान विभूतियां उस कार्यक्रम में पधारेंगे। उसका समय 28 तारीख को सायं 4 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। सर, अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हमने पहले बताया, गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों को सूत्र वाक्य दिया, गीता को जीकर दिखाओ। और इसलिए हमारी क्लासेस के ट्रेनर्स अगर कोई 20 बार भी पूछे तो वो झल्लाते नहीं है, वो गीता को जीकर दिखाते हैं। हम सब लोग अत्यंत मृदु व्यवहार से कैसे एक दूसरे के साथ परस्पर भावना बढ़ाए। गीता में भगवान ने कहा, परस्परम भावयन्तः बोधयन्तः परस्पर, कि एक साथ परस्पर हम एक दूसरे को बढ़ावें। और इसलिए हम परस्पर विकास की भावना से गीता के सूत्रों को जीवन में अपनाते हैं। इस कार्यक्रम में साधन गीता नाम की एक पुस्तिका का अनावरण किया जा रहा है। ये गीता का पहला वर्जन होगा, क्योंकि आपने ये तो सुना है कि गीता में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन सामान्य भाविक उस समस्या को ढूंढे कैसे गीता की पुस्तक में। इसलिए पहली बार स्वामी जी की कृपा से मैं ऐसी पुस्तक का प्रकाशन करने जा रहे हैं जिसकी इंडेक्सिंग में कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से श्लोक को पढ़ना और उसको कैसे समझना और उसका एप्लीकेशन जीवन में कैसे करना, ये अप्लाइड भगवत गीता का वर्जन साधन गीता के रूप में इस कार्यक्रम में प्रकाशन होगा। पूज्य बाबा रामदेव 28 तारीख को उसको अनावरण करेंगे। सर, आज के डिजिटल युग में पूरे देश के 500 से अधिक विद्यालय, 100 से अधिक कॉलेजेस और लगभग 100 जेल में भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और अनेक कैदी गीतावर्ती हो गए, यानी गीता कंठस्थ करने वाले हो गए। वो लोग जो अंधकार में डूब गए, उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम भगवत गीता कर रही है। आपको कभी उसमें आने का अवसर मिले और उन कैदियों से बात करना चाहें आप, तो हम ऑनलाइन क्लास में आपको बुला सकते हैं। आप आगे देखेंगे कि वो कैदी कहते कि अगर हमको पहले ये गीता मिल गई होती तो हमने कभी वो ना किया होता जो हम करके यहाँ पर पहुंचे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है, लेकिन अपने बालकों को हम दे नहीं रहे। हरियाणा सरकार धन्य है जिसने स्कूलों में भगवत गीता लाने का। छात्राओं को जोड़ा जाए, हाँ, अनेक छात्र इसमें आने वाले, अनेक छात्र।